बयस 65 वर्ष 65 वर्ष जड़े वृद्ध मौसा भगवान का निकट रे निजक शरण पशंती एवं सी प्रथम आरंभ कर भगवान प्रति तांकर श्रद्धा थिला भक्ति थिला भाव थिला आवेग थिला किंतु प्रतिदिन भगवान को जितेबाला से आवेग थिला भगवान को जिते भक्ति करते ठीक जितेबाला 64 वर्ष बयस होती कौटिना कौटि मन रे एक आध्यात्मिक चेतना जाग्रत है जोठिकी सी भगवान को निकट को जीवाई स्थिर करते यारी मध्य पाखापाखि 64 ରୁ 65 वर्ष गोटे वर्ष भितर पाखापाखि 18,000 किलोमीटर से पदयात्रा कर पादरे जाइछन्ति एवं कोठी थकी नाहांती या भितर तांकर गोटे लक्ष्य होची प्रति जगह को आध्यात्मिक स्थान को जीवा एवं प्रति आध्यात्मिक स्थान शक्तिपीठ को जीवा तांकर प्रकृत लक्ष्य एवं जो जो अंचल बा जो सहर बा जो देश में शक्तिपीठ अच्छी से शक्तिपीठ को जीवाकू तांकर आग्रह अच्छी आम सीधासख आलोचना करवा 18,000 किलोमीटर गला मध्य से थकी नाहांती एवं कौटिना कौटि तांकर आशा अच्छी आकांक्षा अच्छी श्रीलंका मध्य जीवार अच्छी आंध्र प्रदेश जीवार अच्छी अनेक शक्तिपीठ यार मध्य श्रेष्ठ धाम जहाँ को आम कहे जगन्नाथ धाम जी विश्व ब्रह्मांडर ठाकुर ताको देखा करने से पछे ना यार मध्य गोटे मार्गदर्शक साजी मोबाइल जो मोबाइल रे से मोबाइल मैप देखी से जाऊँच कहार मध्य आश्रय नहीं ना कहार साहाय्य नहीं ना सीधासख आम आलोचना करवा से मौसा जनक अच्छा घर हूँ भोपाल मध्य प्रदेश भोपाल भोपाल रु पाखापाखि 18,000 किलोमीटर से चली चली जाऊँच प्रत्येक तीर्थस्थान दर्शन कर प्रत्येक भक्तिपीठ दर्शन कर सीधासख आम आलोचना करें मौसा जन को ये निरपेक्ष न्यूज आपको स्वागत है। कैसे हो? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। क्या कहेंगे शक्तिपीठ के बारे में? शक्तिपीठ हम जो है आज हमारे को पूरा 1 साल हो गया है। 10 मार्च 2023 को हम घर से अपना निकले हैं यात्रा के लिए और आज वही 10 मार्च 2024 हो चुका है और हम 51 शक्तिपीठ की पैदल यात्रा है मध्य प्रदेश भोपाल से चले हैं और नाम हमारा दुर्गा प्रसाद लोवंशी है। 51 शक्तिपीठ की पैदल यात्रा कर रहे हैं। अभी तक हम कम से कम 40 शक्तिपीठ के दर्शन कर चुके हैं और 20 स्टेट के आसपास हम घूम चुके हैं। फिर वो अब हमको जाना है जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथ भी एक धाम है, शक्तिपीठ नहीं तो धाम है, इसलिए हम उनके दर्शन करने जा रहे हैं। जगन्नाथ जी की हम बहुत अच्छा रहेगा जो कि हम इस यात्रा में हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। घर में कौन कौन रहता है? घर में हमारे 5 बच्चे हैं, घरवाली भी है, चाय का होटल है हमारा और बच्चे लोग चला रहे हैं। सबकी शादी हो गई है और सब अपनी अपनी जगह शाकुशल है। कैसे दिल किया भगवान से पास जाने के लिए? पता नहीं क्यों, वो तो बचपन से ही प्रभु हमारा ऐसा रहा है मन कि यात्रा में रहें, पर क्या है होता है कि शादी होने के बाद में घर गृहस्थी में उलझ गए। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे अपने अपने सब कार्यक्रम कर रहे हैं, हम फ्री हैं, इसलिए हम अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। मन की शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लगता है हमको पैदल चलने में। शक्तिपीठों के दर्शन कर रहे हैं। हमने कन्याकुमारी से वैष्णो देवी की भी पैदल यात्रा कर चुके हैं। हमारे यहाँ नर्मदा जी हैं, उनकी कम से कम 5 मरतबा हम नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा हम कर चुके हैं पूरी टोटल और अब ये हमारी 51 शक्तिपीठ की है। अब देखो प्रभु और कितना हमारे को आगे बढ़ाएगा, कितना नहीं बढ़ाएगा। जी दिक्कत नहीं हुआ है पैदल चलने? नहीं, पैदल चलने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे को तबीयत भी ख़राब नहीं होती है और तो और सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ है हमारे को, ये मान के चलिए आप। नहीं, हो जाता है, वो तो सभी प्रकार के लोग बाग मिलते हैं। और रात को ही मिला है हमारे को एक नशील था। हम रात को ये अपना कटक में हम रात बस स्टॉप पे गुजार रहे थे। 12 बजे के आसपास में वो आया, बहस करने लगा, पैसे में से मांगने लगा। हमारे पास मोबाइल भी है, थोड़े बहुत पैसे भी हैं, तो हमने कहा कि ये हमारे को परेशान करेगा बाद में। फिर उसके बाद में भी उसने 20 रुपये हमसे लिए, वो दारू पीने चला गया। हमने कहा जी वापस आएगा फिर और डिमांड करेगा, इसलिए हम रात को ही अपना बिस्तर बोरिया बांधा और भुवनेश्वर की तरफ बढ़ गए हैं। मिल जाते हैं प्रभु, ऐसे कुछ लोग होते हैं। ये सब हमारा प्रभु जहाँ पे हम मंदिर में रुकते हैं, अधिकांश तो हमारी इच्छा होती है कि मंदिर में रुकें, तो वहाँ पे खाना पीना भी हो जाता है और मंदिर में सुरक्षित भी रहते हैं। मंदिर में नहीं मिलता है तो फिर हमको ये बस स्टॉप वगैरह या कहीं दुकानों पे, कहीं फुटपाथ पे भी रुकना पड़ता है, पर कोशिश हमारी यही रहती है कि मंदिर में रुकें। और माता जी की इतनी अच्छी कृपा है कि हमारा सारा पूरा माता जी करती हैं।
अब इसके बाद में हम पुरी जाएंगे। पुरी के बाद में आंध्र प्रदेश में राजमहेंद्री करके एक जगह है, वहाँ पे एक शक्तिपीठ है। उसके बाद में फिर हम कन्या वहाँ पे चेन्नई जाएंगे। चेन्नई से पासपोर्ट में वीज़ा लेंगे और श्रीलंका जाएंगे। पाकिस्तान भी जाएंगे, पर हम वो लास्ट में करेंगे, और वो उसको तो हम बस से करेंगे। हम नहीं, सरकार कहाँ सहायता करता है, ऐसी यात्रा में कौन सहायता करता है। नहीं तो पासपोर्ट है ना हमारे पास में। हम बांग्लादेश गए हैं, बांग्लादेश गए, वीज़ा लेकर गए हैं। हाँ जी। घूमना क्या है, घूमना क्या है प्रभु, मन की हमारी अपनी शांति है। हम पूरे माता जी के दर्शन कर रहे हैं, हर जगह के दर्शन कर रहे हैं, पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, और हम अपनी आँखों से पूरे भारत को अपनी आँखों से नज़रों से देख रहे हैं। और माता जी के यहाँ जाते हैं, हम सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान सबका कल्याण करे, सुख रखे, शांति बनाए रखे, बस यही दुआ करते हैं और कुछ नहीं। खुशी तो बहुत अच्छी मिलती है, बहुत मन में शांति मिलती है कि हम जगन्नाथपुरी पैदल इतनी दूर से आए हैं और हमने दर्शन किए। बहुत अच्छा अनुभव होता है। परीक्षा तो प्रभु लेते रहते हैं, परीक्षा तो हमेशा ही होती रहती है। कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है। अब उसी को हम सुख और दुख में ही उसको परीक्षा ही समझते हैं। बाकी ऐसा तो कोई ख़ास हमारे को महसूस नहीं होता है कि भगवान तो खुद आते नहीं हैं। आप कितनी भी भक्ति कर लें, कुछ भी कर लें, आपके सामने प्रकट तो हो नहीं सकते हैं। भगवान तो भगवान है। रहस्य क्या है, कुछ जुनून, पागलपन है पैदल चलने का, माताजियों के दर्शन करने का, हर तीर्थ की जगह पूरा भारत को देखने का, समझने का। हम अपनी आँखों के, हमने बतलाया, हम अपनी आँखों के सामने सब कुछ देख रहे हैं, कौन सा कल्चर कैसा है, कहाँ कैसा खाना पीना होता है। अब हम अपने भोपाल में रहते हैं तो अलग अलग कहानी, चाय की दुकान है हमारी, होटल है, अलग अलग कहानी सुनने को मिलती है कि फलाने देश के लोग बाग इस तरीके से, उधर के लोग बाग ऐसे रहते हैं, ये खाते हैं, वो पीते हैं। तो हम कम से कम ये सब कुछ अपनी आँखों से पूरा भारत क्या, अखंड भारत की हमारी यात्रा है प्रभु, और पूरा अखंड भारत हम दर्शन कर रहे हैं। सबसे सौभाग्यशाली बात यही है हमारे लिए। उड़ीसा बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे लोग बाग हैं, लोग बाग सब जगह बढ़िया मिले हमको। हम अगर अच्छे हैं, हमको हमेशा अच्छे आदमी मिलेंगे। अगर हम गलत हैं, हम चोर उच्चे लफंगे हैं, तो हमको चोर उच्चे लफंगे ही मिलेंगे। पर हम वो नहीं है, अच्छे इंसान की किस्म के हैं, तो हमारे को तो प्रभु हर जगह अच्छे इंसान मिले हैं, कोई हमको गलत नहीं मिला। अगर कोई गलत मिल भी जाता है, 5 मिनट अगर हमसे वो बात कर लेगा, उसका जो पारा होता है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है, हमारे पैर छूने लगेगा वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बोलने। थोड़ा सा ये अपना ये जूतों की वजह से हमारे को कलकत्ता में एक भक्त ने हमको, हम चप्पल पहनते हैं, उन्होंने जूता पहना दिया था, तो इससे थोड़ा हवा नहीं लगती ना पैरों में, तो थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। 4-5 दिन तक हमारे को थोड़ा सा फीवर रहा, बुखार रहा। बाकी ठीक है, अब ठीक है। खास तौर से कलकत्ता में, वहाँ पे थोड़ा था तबीयत। लास्ट मंदिर हमारा है मैहर, हमारे मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक के बाद में फिर सतना जाएंगे, मैहर, वो हमारा लास्ट मंदिर है। लास्ट उससे फिर हम अपने भोपाल को प्रस्थान करेंगे। शुणुले कि भाव 65 वर्षीय वृद्धा मौसा जनक प्रतिक्रिया रखुले। जो बयस गोटे व्यक्ति हूँ बा जड़े वृद्ध जनक घरे पड़ी रहा कथा, से बयस आज चलचंचल हो पड़ते मौसा। केवल गोटे लक्ष्य, प्रत्येक शक्तिपीठ दर्शन करवा, प्रत्येक धाम को दर्शन करवा। जिते कहती बुद्धांग शरण गच्छामि, भगवान का निकट शरण पशिवा, आज से मौसा उदाहरण साधि। प्रत्येक स्थान बुलूं, एमतीक अंचल नुह, सहर नुह, राज्य नुह, देश भ्रमण करने को पछौना। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट दीपक पूर्णचंद्र प्रधान का रिपोर्ट, निरपेक्ष न्यूज।